हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। दोस्तों, फिल्मों के इस डैशिंग और फेमस एक्टर का तारुफ राजकुमार है और राज बॉलीवुड पर करते थे बादशाहत। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। राजकुमार एक ऐसे फनकार थे जो अपनी अल्फाजों की अदायगी के लिए माने जाते थे। अपनी मुख्तलिफ एकॉर्ड स्टाइल और एकॉर्ड नेचर की वजह से वो बॉलीवुड और उससे दूर भी वो एक फेमस पर्सनालिटी बन चुके थे। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो। अक्सर बेहतरीन पंच लाइन्स के लिए याद किए जाने वाले राजकुमार को ये वेरी अर्ली फेम नहीं मिला था। मूवीज में अपनी मर्जी के किरदार परफॉर्म करने वाले राजकुमार को इस जगह पर पहुंचाने के लिए मोहम्मद रफ़ी जी का साथ जरूरी रहा था। वो जान चुके थे कि रफ़ी जी की आवाज़ और गानों का जादू ही ये मुकाम दिला सकता है और वो बेताज बादशाह बन सकते हैं। फिल्म वर्ल्ड में एंट्री लेते ही राजकुमार रफ़ी जी के फैन बन चुके थे और लास्ट टाइम तक वो रफ़ी जी के एहसानमंद भी रहे। एक बार एक मूवी में राजकुमार का किसी और लीडिंग एक्टर के साथ डुएट बनाया जाना था। वो सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी और मुकेश जी ने गाया था। राजकुमार की डिमांड थी कि रफ़ी जी की वॉइस उन पर पिक्चराइज की जाए और दूसरा एक्टर भी रफ़ी जी का इतना बड़ा ही फैन था और वो उस वक़्त का बड़ा हीरो भी था और राजकुमार की किसी ने सुना ही नहीं और रफ़ी जी की जगह मुकेश जी की आवाज़ फिल्माई गई। भी हैं दिल के शाहजहां। राजकुमार ने इस मूवी को मुकम्मल तो कर लिया और फिर कभी भी अपनी लाइफ में उस एक्टर के साथ कभी काम नहीं किया। है गरीबी, यही है कम नसीबी। कैसे बना रफ़ी जी और राजकुमार के दरमियान ये गहरा रिलेशन और कौन था वो दूसरा अदाकार जो रफ़ी जी का बड़ा फैन था और राजकुमार ने उनके साथ कभी फिल्म ना किया दोबारा। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं आज की वीडियो में। औरों की जमीन खोदोगे तो उसमें से मिट्टी और पत्थर मिलेंगे और हमारी जमीन खोदोगे तो उसमें से हमारे दुश्मनों के सर मिलेंगे। राजकुमार का रियल नेम कुलभूषण पंडित था और सेपरेशन के वक्त इनका खानदान बलोचिस्तान से आकर इंडिया में बस गया था। कंप्लीट स्टडी करके राजकुमार सब इंस्पेक्टर पुलिस बन गए थे। इस हैंडसम राजकुमार की आवाज़ बड़ी डैशिंग थी। उनकी उर्दू हिंदी पर भी अबूर कमाल था। एक प्रोग्राम में राजकुमार ने बोला उनके एक दोस्त उस वक़्त की फेमस हदायतकार के.बी. लाल से करवाई गई मुलाकात। इसी दौरान फिल्म हदायतकार नजीब नकवी ने अपनी मूवी रंगीली के लिए पुलिसमैन कुलभूषण को दावत दी तो उन्होंने छोटा सा किरदार एक्सेप्ट कर लिया। नकवी अमरोहा के लिए किसी मस्जिद या स्कूल के लिए चंदे बांट रहा इकट्ठा कर रहे थे। सनी की हंगाम तस्वीर देखी तो वो मेरे पास आए पुलिस स्टेशन पर। ऐसे मेरी जिंदगी का फिल्मी लम्हा शुरू हुआ। फिल्म रंगीली सिनेमा में आई और चली भी और पता भी न चला और फिर उनकी एक और मूवी शाही बाजार भी इसी तरह आई और गई। फिर फिल्म घुमंड और कृष्ण सुदामा जैसे कई फिल्मों में काम करते हुए राजकुमार ने 1952 से 1957 तक बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए कोशिशें करते रहे। फिल्म घुमंड के गीतों ने उन्हें थोड़ा फेम तो दिलवा दिया था जिन्हें रफ़ी जी और आशा जी ने गाया था। 1957 में मदर इंडिया बनाई महबूब खान ने जिसमें राजकुमार किसान के किरदार में नजर आए थे। तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल अरे पागल।
वैसे तो ये फिल्म नरगिस जी पर ही बनी थी और राजकुमार छोटे से किरदार में भी अपने किरदार की छवि छोड़ने में कामयाब रहे थे। इसी वर्ष एक और मूवी बनी नौशेरवान ए आदल। इस मूवी में राजकुमार पर रफ़ी के 3 गीत पिक्चराइज किए गए थे जो लोगों में मशहूर हुए थे। हसरत थी कि इस दुनिया तुम्हारी याद में जीते भूल जाए सारे गम रात के तार में। इन दोनों मूवीज की कामयाबी के बाद राजकुमार बॉलीवुड की छाप बन चुके थे। अब राजकुमार जान गए कि रफ़ी जी का गाना फिल्म में होना जरूरी है, चाहे फिल्म चले या ना चले। 1958 में आई मूवी पंचायत में भी उन पर मोहम्मद रफ़ी जी का एक गाना डाला गया जो देखने वालों को पसंद भी आया। क्या करेगी जिंदगी जो दिल कहीं मचल गया। अब रफ़ी जी के फैन बने राजकुमार और फिर 1959 में शमी जी के साथ काम करने का मौका मिला। मूवी थी उजाला। इसमें एक ऐसा गीत था जिसे राजकुमार और शमी जी पर पिक्चराइज होना था। ये गीत मुकेश और रफ़ी जी ने सिंग किया था। प्रीवियस मूवीज में रफ़ी जी के गीतों से मशहूर होने वाले राजकुमार ने हदायतकार नरेश सहगल से कहा कि उनके ऊपर रफ़ी जी की आवाज को रखा जाए। उस वक्त तक राजकुमार सुपरस्टार नहीं बन पाए थे और शमी कपूर एक मंजे हुए सुपरस्टार फनकार बन चुके थे। शमी जी की हर पिक्चर में ये तय होता था कि उनका प्लेबैक रफ़ी जी ही करेंगे। नरेश सहगल जी ने ये बात करते हुए राजकुमार को ना कर दी। राजकुमार ने प्रोड्यूसर FC मेहरा के सामने भी ये बात की, लेकिन ना ही मिली। रफ़ी जी की आवाज शमी कपूर पर थी और मुकेश की आवाज राजकुमार पर। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतरा। राजकुमार ने फिल्म तो कंप्लीट कर ली और उसी टाइम ये सोच लिया आगे कभी शमी कपूर के साथ काम नहीं करेंगे और इसी तरह किया और ऐसा ही हुआ। 1959 में फिल्म आई पैगाम। उसमें राजकुमार के सामने आए आर्टिस्ट दिलीप कुमार जी और राजकुमार ने अपनी अनोखी स्टाइल से लोगों की वाह समेट ली। रतन ये क्या रतन, यहाँ मेरी छाती से लग रतन, तुझे देखने को तो आंखें तरसते हैं। फिर उसके बाद 1960 में मूवी दिल अपना और प्रीत पराई रिलीज हुई। आज टूटा हुआ दिल का ये साज है। फिर 1963 में राजकुमार की बहुत सारी मूवीज आई जिनमें फूल बने अंगारे, दिल एक मंदिर, गोदान, डोज का चांद, प्यार का बंधन शामिल हैं। उठो हर फूल से कह दो बन जाए वो अंगारा, जिसमें होती है पूजा ये प्रीतम का है। जिंदगी के सहारे बहुत हैं। इन मूवीज की कामयाबियों से राजकुमार ने लोगों के दिल में जगह बना ली थी। अब वो बॉलीवुड में अपनी मर्जी कर सकते थे। 1965 में फिल्म आई काजल। इसमें रफ़ी जी ने राज जी के लिए 4 गीत गाए थे। जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, लेने दो नाजुक होठों को, महफिल में तेरी यूं ही 1965 में ही BR चोपड़ा की मूवी वक्त ने राजकुमार को और बड़ा कर दिया था। फिर 1967 में आई मूवी नई रोशनी में रफ़ी जी ने राजकुमार के लिए 2 गीत गाए। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो, जितनी लिखी थी मुकद्दर उतनी भी। 1968 में आई फिल्म मेरे हजूर का ये गीत भी बहुत मकबूलियत को छू चुका था। रही है मुझ पर से मैं बताऊं। 1968 में फिल्म आई नीलकमल में राज
जी पर फिल्माए गए एक गाने ने तो धमाल ही कर दिया था। करे मेरा प्यार। 1968 में ही आई फिल्म वासना का गीत भी लोग आज तक ना भुला पाए हैं। इस दर्जा पिला दो। 1970 में फिल्म आई हीर रांझा में उन पर पिक्चराइज गीतों ने तो उन्हें और भी बड़ा कर दिया था। दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। दुनिया में तुम आए, तेरे कूचे में तेरा दीवाना लिखो। 1971 में राजकुमार की मूवी आई मर्यादा, जिसमें रफी जी के 3 गीत उन पर प्लेबैक किए गए थे। मोहब्बत के सुहाने दिन तू भी आजा के आ गई रुत मस्तानी। इसी बरस फिल्म आई पकीजा, जो वैसे तो मीना कुमारी को सामने रखकर बनाई गई थी, लेकिन एक डुएट गीत में रफी जी ने राजकुमार को लोगों के अंदर बसा दिया था। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। 1972 में आई मूवी दिल का राजा में रफी जी ने 4 गीत गाए। हो ऐसी तुम जिधर चलो एक बार, अरे जाओ जाओ तुम भी जाओ, समझते क्या हो अकेले भी रह के हम। बड़ी है शोहरत तुम्हारे होठों तुम्हारी आंखों की। 1980 में आई मूवी चंबल की कसम के एक गाने तो गुजरा वक्त फिर याद करवा दिया था। ये गाना लोगों में मकबूल हुआ, आज भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दुनिया से जाने से पहले रफी जी ने 1981 में फिल्म आई बुलंदी में राजकुमार के लिए एक आखिरी गाना गाया था, और ये गाना याद रहेगा। मेरे प्यारो अब सुनो ये बयान। रफी और राजकुमार की यादगार एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें, और कमेंट में राजकुमार के लिए पैगाम जरूर दीजिएगा। एक ग्रेट एक्टर थे रफी जी, इज अ लेजेंड। Watching.music soon and soon. Like and subscribe.